नाम ध्यान सुख पल पायन, 8 पहरे अराधे, तेरी शरण तेरे प्रवासे, 5 दुष्ट ले साधे। सुबह की ताजगी, सुबह का नयापन, नएपन में और ताजेपन में जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो जीवन हमारा क्रियाशील हो जाता है। क्रियाशील होना हमारे जीवन को सदा ही ताजगी से और नएपन से भरता है। ताजापन और नयापन जो कभी भी हमारे को रोग नहीं लगने देता और हमको सदा ही क्रियाशील और एक्टिव रखता है। ताजगी में एक सदा ही तंदुरुस्ती होती है जो जिस्म को भी तंदुरुस्त रखती है। उम्र चाहे हमारी कितनी भी क्यों ना हो जाए, जे हमारे जीवन को सदा ही क्रियाशील होने करके हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को, हमारे को तंदुरुस्ती से भरती रहती है। हमारा जीवन क्रियाशील होना चाहिए, मतलब कि एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव के साथ हमारे में सदा ही नयापन और सदा ही ताज़ापन आएगा। नयापन और ताज़ापन फिर कभी भी हमको रोगी नहीं होने देगा और हमको ऐसा नहीं लगने देगा कि हम बूढ़े हो गए हैं। उम्र चाहे हमारी कितनी भी क्यों ना हो जाए, हम सदा ही अपने आप में एक तंदुरुस्ती, जवानी का अनुभव करते रहेंगे। सो सदा ही आप सब ने सुबह की वॉक के लिए जरूर ही जाना है और अपने जीवन को और अपनी सोच को सदा ही नयापन और सजरापन देते रहना। वाह, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी है, मज़ा आता है। हौले हौले चलते हैं, जीवन के एक नए एहसास के बारे में बात करते हैं। शायद आप लोगों ने, किसी ने सुना होगा और किसी ने नहीं सुना होगा, अमृत क्या होता है, अमृत किसको कहते हैं। जे मेरे को भी नहीं पता, पर मैं आपको एक घटना जरूर बताऊंगी। मैं वो सड़क पर जाना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा रुकती हूँ। पतझड़ के कारण घास भी सूख गई है, इस बार बारिश भी नहीं हुई। सो 3-4 रोज पहले बारिश हुई है, पर वो इतनी नहीं हुई कि जे घास को हरा कर जाती। सो हम जहाँ पर रुकते हैं और रुक कर बात करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। वाह, जब हम बहुत ही गहरी साइलेंस के बसिंदे बन जाते हैं, बसिंदे मतलब बसेरा हमारा साइलेंस में हो जाता है, उस साइलेंस में बहुत ही ज़्यादा गहरी साइलेंस, बहुत ही ज़्यादा, उस गहरी साइलेंस में से हमको ऐसे लगेगा, जैसे सोचो कि उस गहरी साइलेंस का जो अनुभव है वो ऐसे होता है
गहरी साइलेंस में से हमको ऐसे लगेगा कि हमारा जो सर है, सर के बीच में बिल्कुल भीतर में से और सेंटर में से पहले हम देखते हैं सूरज की किरणें। सेंटर में से जैसे कोई तुबका चो रहा है, जैसे कोई तुबका गिरता है। हमको ऐसे लगेगा कि हमारे सेंटर में से कोई तुबका गिरता है और वो हमारे धुन्नी पर जाके गिर जाता है। जैसे हमने देखा है कि कोई तुबका गिरता है और वो जैसे किसी टीन पर गिरता है, किसी लोहे पर गिरता है और उसकी आवाज़ आती है। हमको ऐसे लगेगा कि कोई तुबका गिरा है और हमारे भीतर एक आवाज़ सी पैदा होगी। हमको ऐसे लगेगा कि ये तो वैसी ही आवाज़ है जैसा कैसे कहीं ना कहीं पर तुबका गिरता है, और उस तुबके का गिरने पर जब हमारी धुन्नी पर गिरता है, उसका जो सुख है, मैं कहती हूँ ये सबसे गहरा सुख है। सर में से पैदा होता है, सर के सेंटर से, और धुन्नी पर गिरता है। इतना सुंदर है इसका मज़ा, और ये अनुभव इतना कीमती है। और इसका जब ये हमारी धुन्नी पर, हमको लगेगा कि हमारी धुन्नी पर गिरता है, इसका टेस्ट आता है जीभ पर। आपको लगेगा कि पता नहीं ये कौन सा स्वाद है, जैसे जीवन के तमाम फल पके हुए हों, तमाम फूलों की खुशबू हो, और उस चीज़ में तमाम फूलों की खुशबू और तमाम फ्रूट का जो रस होता है वो हमको आएगा। अमेजिंग। जब ये होता है, भरोसा करना ही मुश्किल हो जाता है कि ऐसे भी जीवन की जो हमारा जीवन है वो इतने इतने रंगों में, रूप में बसा हुआ है। मेरे को इस बात की समझ ना आई कि ये क्या है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये क्या है। एक दो ऐसी घटनाएं जब हुई तो मैंने उस वक्त ओशो को पढ़ना शुरू किया था। जब मेरे को अपने पर शक हुआ कि मैं कौन सी राह पर ले गई है मेरी ज़िंदगी मेरे को, मैं कहीं पागल तो नहीं हो रही हूँ, ना मैं किसी को बताने जोगी, ना मेरे में इतनी हिम्मत, ना मैंने सुना था कभी, ना मैंने पढ़ा था कभी। मैं तो गुरबानी का पाठ करना भी छोड़ दिया था जब मेरे को पता नहीं चला था कि 5 शब्द क्या होते हैं। मैंने कहा परमात्मा को नहीं मानना, परमात्मा ने अब जब मेरे को दिखाना होगा तो खुद ही आके दिखा देगा। सो मैंने परमात्मा को भी याद करना छोड़ दिया। पाठ जप तप की तो बात ही छोड़ो। और मेरे साथ ऐसी घटनाएं होने लगी जिनको मैंने ना पढ़ा ना सुना। मेरी तो हालत अजीबोगरीब हो गई। मैं कहा मैं अब क्या करूँगी, मैं किससे पूछूंगी। मेरे आले दुआले ऐसा कोई अनुभव करने वाला है ही नहीं था। मैं कहूँ कि इस इंसान को ऐसे अनुभव आते थे। आला दुआला सभी लड़ाई झगड़े वाला था, जिनको ना खुद पर भरोसा ना परमात्मा पर भरोसा, जिनको मैं ही लगती थी कमली। कहते थे जे इसने कभी सियानी होना ही नहीं, ऊट पटांग मारती रहती है, पता नहीं कौन कौन सी बात उठा कर लेके आती है। हुण मैं उन लोगों को कैसे कहूँ कि मेरी जीभ पर ऐसा स्वाद आता है। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे सर के सेंटर में से कोई चीज़ गिरती है जो धुन्नी पर जाके टकराती है और मेरी जीभ पर स्वाद आता है।
मेरी बात को किसी ने सुनना नहीं था, ना ही मेरी बात को किसी ने भरोसा करना था। ऐसे ही हम कुरान पढ़े, हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़े, वेद शास्त्र पढ़े, कोई भी ऐसी बातों का जिक्र नहीं करता कि हमने परमात्मा का अनुभव कैसे किया, हमको पहली बार परमात्मा कैसे दिखाई दिया। किसी भी ऋषि मुनि की बात उठा लो, किसी को भी पकड़ लो, वो बात करेगा परमात्मा की या बात करेगा रिश्तों की, पर कोई भी ये बात नहीं करता कि हमको परमात्मा का अनुभव कैसे हुआ, हमने परमात्मा को कैसे देखा, परमात्मा है क्या चीज़ सी, हमारा दिमाग कैसे हो गया। अगर ऐसी बातें आपने देखनी है, आपने पढ़नी है, तो आपको जो फिलोसफर है उनमें से आपको दिखाई देगा, जो आम लोग हैं जिंदगी के, जो विद्वान हैं, जो फिलोसफर हैं, वो आपको इस बात का जिक्र करेंगे। बाकी कहीं पर भी जो हमारी धर्म की किताबें हैं, जिनको हम ग्रंथ कहें, वेद कहें, ऋग्वेद कहें, आपको कहीं से भी, शिव पुराण को ले लो, कहीं से भी आपको ऐसी बातें नहीं दिखाई देगी जो जिक्र करता हो कि जब इंसान पहली बारी परमात्मा को देखता है या परमात्मा की ओर जाता है, उसके जो अनुभव होते हैं, वो कैसे परमात्मा को देखता है, वो कैसे जीवन को देखता है, वो कैसे अपने आप को देखता है, उसके लिए ये तमाम कायनात कैसी हो जाती है, इसका जिक्र मेरे को कहीं नहीं मिला। फिर मैंने फिलोसफर, जो धर्म की किताबें थी, उनको अलग कर दिया कि इनमें तो सिर्फ परमात्मा का जिक्र है, परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि हम जब अनजाने में अपने माँ बाप को देखते हैं, हमारे पर क्या बीतती है। हमारे में कोई, घर में कोई गेस्ट आता है, पहली बार हम गेस्ट को देखते हैं, हमारे पर क्या होता है, हमारा जो दिमाग है उसको कैसे लेता है, हमारे को ये भी पता नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं। हम परमात्मा की कैसे बात कर सकते हैं। फिर मैंने फिलोसफरों को 3-4 को पढ़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं पर जिक्र किया हुआ था कि जब मैं इस पहाड़ी पर चढ़ रहा था, जब मैं इस जगह पर गया, मेरे साथ ऐसी घटना घटी, और मेरे लिए ये जो घटना है, ये मेरे लिए परमात्मा का, मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को आज परमात्मा मिला है। जो आम फिलोसफर हैं उनकी किताबें उठाएंगे, साइंटिस्ट हैं उनकी किताबें उठाएंगे, तो आपको उनका मानसिक लेवल और बौद्धिक लेवल, उन दोनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और इस लेवल से ही हमको पता चलेगा कि परमात्मा का दीदार क्या होता है, परमात्मा को हम कैसे अनुभव करते हैं। हमारे साथ जब भी परमात्मा का इनकाउंटर होता है, तो हम उस इनकाउंटर का अपने पर जो प्रभाव पड़ा है उसको हम कैसे लेते हैं। किसी भी आप को, मेरे को नहीं मिला, गुरु ग्रंथ साहब में मेरे को नहीं मिला। मैं कहूँ मैं बाबा नानक की जीवनी पढ़ी है, मेरे को नहीं मिला। गुरु गोविंद सिंह को ये जरूर कह दिया कि इसने हेमकुंड में तपस्या की थी, पर परमात्मा का जो अनुभव है कृष्णा में नहीं मिला, किसी में भी मेरे को नहीं मिला। मेरे को इस बात का जिक्र मिला है फिलोसफरों की किताबों से कि परमात्मा का अनुभव हमने कैसे किया, परमात्मा है क्या चीज़। ऐसे ही जब मैं देखती हूँ मेरे सेंटर में से बहुत गहरी साइलेंस में बैठी हूँ, मेरे सेंटर में से कोई तुबका ऐसे आता है जो धुन्नी पर पड़ता है और उसका टेस्ट मेरी जीभ पर आता है। ये बात मेरे को एक इंडिया का, पंजाब का ही है, लिखारी है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार मेरे साथ ये बात हुई। मेरे को उसका नाम नहीं पता, पर वो सिख धर्म को ही बिलोंग करता है। उसने लिखा था
तीसरी बार मेरे साथ दविंदर थी, जहाँ पर एक लड़की रहती है सिमरन, और उसने जिक्र किया। वो मेरे से पूछती है, दीदी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि सिर में से कोई तुबका टपकता है और धुन्नी पर पड़ता है और वो कितना स्वाद होता है? सिमरन ने मेरे से बात जो पूछी। मैंने कहा सिमरन तुम्हारे साथ हुआ है? वो कहती है हाँ हुआ है। मैं कहा तू मेरे को बता उसको क्या कहते हैं और उसका स्वाद कैसे होता है। और उस सिमरन ने मेरे को वही सब कुछ बताया जो मेरे साथ घटा था। मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 इंसान हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, और सिमरन को मैं जानती हूँ। दूसरे दोनों को, एक इंग्लिशमैन है, एक इंडिया का ही, पंजाब का ही सिख आदमी है, और सिमरन है। और इसके बाद मैंने किसी से ना ही सुना है और ना ही कहीं पढ़ा है, पर इसका जिक्र है जिसको मैंने 2-3 जगह पर पढ़ा है। मेरे को उस धर्म की किताब का नाम नहीं पता, वो फेमस भी नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि अमृत किसको कहते हैं। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि अमृत किसको कहते हैं, अमृत कैसे होता है, और ये इंसान के सर में से टपकता है, जिसका स्वाद जीभ पर आता है, पर जे धुन्नी पर गिरता है ये नहीं पता। और ये जो अमृत है आज फिर मेरे में आया। मैं तो उठकर बैठ गई, मेरे को पता ही नहीं चला। आज है अक्टूबर 13। मैंने दविंदर को कहा था, दविंदर जो भी हमने काम करना है हमने अक्टूबर 11 के बाद करना है। 11 अक्टूबर के बाद हमने शुरुआत करनी है, उससे पहले हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं करेंगे। दविंदर मेरे से पूछती नहीं और मैं बताती भी नहीं। मैं बात उतनी ही बताती हूँ जितनी बतानी होती है, क्योंकि मेरे को पता है कि 11 अक्टूबर के बाद, उससे पहले हमने झक ही मारनी है। उसके बाद हमारा काम शुरू होना है, तो उस वक्त तक हम भी आराम करते हैं। जब हमको पता ही है कि हमारा काम होना ही 13 अक्टूबर से है, तो फिर उतनी देर से हम आराम करते हैं। आज जब मैं जागी उसी वक्त से मेरे काम होने शुरू हो गए। अब देखो सुबह के 8 भी नहीं बजे, जहाँ पर 7:30 बजे होंगे, और मेरे 3 काम पूरे हो गए। इसलिए मैंने आपको बताया है कि मेरे जो जीवन की शुरुआत हुई है, मेरे को पता था आज होनी है एक काम की शुरुआत, और परमात्मा ने इतनी सुंदरता से मेरी इस काम की शुरुआत की है। मैं आप सब से आशीर्वाद चाहती हूँ और आप सबका साथ चाहती हूँ कि आप सब ने आशीर्वाद देना है, क्योंकि ये जो काम शुरू हुआ है, मेरे को पता चल गया कि आप ये इंसान, जैसे मेरे को पता चल गया कि सिद्धि मेरे साथ है, मैं इतना कह देती हूँ, उसको कभी निराशा नहीं होगी। आज मेरे 7:30 भी नहीं बजे कि मेरे 3 काम परमात्मा ने पूरे कर दिए। इतनी खुशी है। एक सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे को आज फिर परमात्मा ने अमृत दिया, मेरा मुंह मीठा किया, और मुंह मीठे के साथ मेरे को तोड़ा कि चल जिंदगी का स्वाद अब ले। अब जहाँ पर मैं सिद्धि के एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। सिद्धि ने पूछा है कि दीदी हम अपने पुनर्जन्म को कैसे देख सकते हैं? हम कभी भी देख नहीं सकते। जैसे सिद्धि, जैसे मैं कहूँ कि मेरे को पता चल जाए दविंदर के साथ क्या होना है, मेरे को कभी पता नहीं चलेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे को पता चल जाए मेरे साथ क्या होना है, मेरे को कभी पता नहीं चलेगा। मेरे को पता नहीं चलता, और लोग होंगे जिनको पता चल जाता होगा। मैं देखती हूँ
जैसे मेरे साथ कैसे घटना घटती है, जैसे सीधी आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको देख लूं और आप मेरे को देख लो, हम एक दूसरे को देखते देखते बातें करते करते बस चले जाते हैं। कहीं ना कहीं चलते चलते तुम्हारी जुबान से ऐसी बात हो जाती है, तुम्हारी चाल से ऐसी बात हो जाती है, तुम्हारे तौर तरीके से उठने बैठने से ऐसी बात हो जाती है जो मेरे में क्लिक डाल देती है। वो क्लिक के लिए फिर मैं 24 आवर्स लेती हूँ। 24 आवर्स के बाद परमात्मा 24 आवर्स के बाद परमात्मा मेरे को सही कर देता है कि ये घटना ऐसे घटी है, ये जो तुम्हारे में क्लिक बजी है, इस क्लिक का मीनिंग ये है। मैं कहूँ कि मेरे को पता चलता है, बेटा मेरे को नहीं पता चलता। हमको अपनी योग्यता बनानी पड़ती है। परमात्मा ने मेरे को दिखाया पिछले जन्म का, किसी ने ऐसे बात कह दी मेरे को, मेरे में क्लिक बज गई कि ये बात मैंने सुनी हुई है। उस बात ने मेरे को 3.5 महीने लिए और मेरे को ये बताने के लिए कि ये बात पिछले जन्म में मेरे को किसने कही थी। मैं कहूँ कि हमको पता चल जाता है किसी भी बात का, बेटा हमको नहीं पता चलता किसी की बात का, परमात्मा की रहमत होती है। अगर हम साइंस के हिसाब से इसको कहेंगे, जिंदगी के युगों के जो तमाम पल हमने होश से जिए होते हैं, जब हम होशमंद होते जाते हैं, जितने हम होशमंद होते जाएंगे उतने ही हम जीवन के प्रति ही नहीं, अपने युगों के प्रति, अपने जन्म के प्रति होश से भरते चले जाएंगे। किसी जन्म में भी हमने होश से पल जिया है, जैसे ऐसे कहो कि मैंने आज से 8 जन्म पहले एक पल ऐसा है जो पूर्ण होश से जिया है, और मैंने देखा है कि मेरे और अरियाना के साथ जो घटना घटी है वो पूर्ण होश में थी। और आज जब मेरा जीवन होश में चल रहा है, होश की तरफ जा रहा है, वो मेरा होश, वो जो होश है जो 8 जन्म पहले मैंने जिया था, वो होश मेरा इस होश से टकरा जाएगा और मेरे को पता चल जाएगा। हमारा कोई भी जन्म बीता हुआ हो, पर होश से बीता हुआ हो, वो हमारे में सदा ही याद बनकर रहता है। हमको पिछले जन्म को जानने की दूसरी बात साइंस के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि हमारा होश पूर्वक जीना बहुत ज़रूरी है। जितने हम होशमंद होते जाएंगे उतने ही ये युग जो हैं हमारे आगे प्रकट होते जाएंगे। हमको पता चलता जाएगा कि ये जीवन क्या है, परमात्मा क्या है। हमको इस जन्म का ही नहीं, आद से लेके जुगाद तक, अंत तक हमारे सामने ही हमारा जीवन पड़ा होगा। हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे। ये है साइंस के हिसाब से। जैसी मैं हूँ, मेरा हिसाब है परमात्मा का हिसाब। परमात्मा ने मेरे को देना होगा तो दे देगा, नहीं देना होगा तो ना देगा। मेरे में है एक मस्ती, एक अल्लड़पुना, एक न्यानापन, एक बच्चे वाला दिल। मेरी सब चीज़ परमात्मा पर हो जाती है। चाहे मैं जानती हूँ कि ये होश की जीवनी है, पर फिर भी मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं होश पूर्वक हूँ। मैं ऐसे ही कहूँगी कि मेरे पर परमात्मा की कृपा है। इंसान कैसे जीता है, उसको कैसे इजी लगता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो ऐसे ही बात करेगा। साइंस के हिसाब से ये होशमंदी में हमको जाना पड़ेगा, बहुत पूर्ण रूप में, 100% होशमंदी में। हर काम को होश से देखना पड़ेगा। आज से आप होश को अपने पर लागू कर लो। होश से जीवन के हर कदम को देखना है, होश के साथ ही करना है। अगर आपको लगता है कि चलते चलते आप में बेहोशी हो गई है, आपका ध्यान कहीं और चला गया है, उसी वक्त रुक जाओ और अपने को कहो सावधान,
हमने ये काम करना है। जैसे खाना पकाना है, अपने आप को सुचेत करते चले जाओ, मैं खाना पका रही हूँ। ध्यान को कहो, अपने आप को कहो तू खाना पका रही है। खाने में ध्यान रख। खाने में जितना आपका ध्यान जाएगा, आप मानोगे नहीं, आपका ध्यान ही आपके खाने को प्रसाद बना देगा। और जब हम प्रसाद खाएंगे तो तंदुरुस्ती तो आएगी ही आएगी। होश पूर्वक जीना ही हमारे आगे हमारे जीवन को नहीं, सदियों को खोल देता है। ये है साइंस के हिसाब से। मैंने अपने हिसाब से बता दिया है कि मेरी नेचर कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है। चाहे मेरे को पता है कि मैं होश से देखती हूँ, परमात्मा, मैं कहूँगी कि परमात्मा मेरे को होश से दिखाता है। ये मेरी है। दूसरी बात है, आज देवेंद्र के सवाल की बात करते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक। हम सब कल बात की थी, अवगुणों को संभालना है। अवगुणों से कभी भी नफरत नहीं करनी। अवगुणों को हमने देखना है, जीना है। जैसे हम प्यार करते हैं अपने गुणों को, वैसे ही हमने प्यार करना है अपने अवगुणों को। अवगुणों को क्यों नहीं हम प्यार करेंगे? अवगुणों की हमारे में एंट्री क्यों है? हम क्यों हैं अवगुणी? अगर हम अवगुणी हैं, हमारे में अवगुण है, हमारे में काम है, हमारे में क्रोध है, हमारे में मोह है, लोभ है, हम दूसरे की बात पर छेती भड़क जाते हैं। हमने इन गुणों को, इन अवगुणों को, इनका फायदा लेना है। आज तक तो हमने अपने गुणों का भी फायदा नहीं लिया। हमको इतना नहीं पता कि हमारे गुण, हम कहते हैं कि हमारे में जे गुण है, हमारे गुण का फायदा क्या हुआ? मेरी दोस्त है रूपा, मैंने रूपा को सदा ही कहा है, वो भी प्रोग्राम सुनती है। मैंने उसको सदा ही कहा है, रूपा तेरे में 5 क्वालिटी है, तुम अपनी क्वालिटी का फायदा क्यों नहीं लेती? बहुत ही जुबान की मीठी है। मैं तो जुबान की मीठी नहीं हूं, मैं जिंदगी की मीठी हूं। मेरे को जुबान की मीठी होने की जरूरत नहीं। मैं जीवन के लिए मीठी हूं, मैं किस जुबान के लिए मीठी नहीं हूं। उसकी जुबान बहुत मीठी है और सब लोग उसकी तरफ बहुत ही अच्छी है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करती, वो किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचती, वो किसी को ऊंची बोलती भी नहीं। बहुत ही मीठी, बहुत ही, ऐसे नहीं कि वो दिखावा करती है, वो उसकी नेचर ही मीठी है। वो किसी को झिड़क नहीं सकती, मीठी है। उसमें 5 गुण है। मैंने उसको सदा ही कहा है, रूपा तुम्हारे में इतने गुण हैं, तुम अपने गुणों को यूज क्यों नहीं करते? इन गुणों को हम, कितनी तू तो तरक्की करेंगी। एक मेरी दोस्त है सुरजीत, उसको मैंने कहा है तुम्हारे में सुरजीत 7 गुण हैं। उसमें 7 गुण हैं जिनके कारण वो अपना संसारी जीवन, चलो परमार्थी जीवन को तो छोड़ दो, परमार्थी जीवन के लिए तो हमको सिर्फ 1 गुण की जरूरत है। 7 गुण हो, 7 गुणों से भी हम अपने जीवन को तंदुरुस्त नहीं कर सकते, अपने संसारी जीवन में हम कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर फायदा क्या? रूपा में 5 गुण है। मैं आले दुआले जितने भी लोग देखती हूँ सब गुणों से भरे हुए हैं, पर मैं देखती हूँ कि इनको गुणों को यूज करना ही नहीं आता, गुणों का उपयोग कैसे करें वो नहीं आता। हम कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लें। अब आपको मैं एक सवाल करती हूँ, मैंने वैसे ही देवेंद्र को कहा था, मेरे साथ
रूपा जहां पर बैठी हो, रूपा मेरे को आप सबको बताती है कि एक बच्चा मेरा डॉक्टर है, एक बच्चे ने मेरे ने इंजीनियरिंग की है, एक बच्चा गूगल में बड़ी पोस्ट पर लगा हुआ है। आप सबके दिमाग, अपने आप को सवाल देती हूं मैं आप सबको, आपने इस सवाल को ध्यान में रखना है कि आपकी भीतर में से आवाज कैसी आएगी और आपने आले दुआले में जे कैसा सोचा होगा। आप सब ने देखना, मैं और रूपा आपके घर में आई हैं। आपने पूछा रूपा से आपके बच्चे कितने हैं? रूपा कहती है मेरे 3 बच्चे हैं। आपने पूछा रूपा तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? रूपा ने कहा एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक गूगल में बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करता है। आपने अपनी आंखों में देखना और आपने मेरे से पूछा जिंदर आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 3। आपने कहा वो क्या करते हैं? मैं कहूंगी कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ तो करते होगे। आप मेरे से पूछोगे फिर भी कुछ तो करते होगे। मैं कहूंगी जिंदगी का मजा लेते हैं। फिर भी कुछ पढ़ाई की होगी। आपका सवाल होगा, मेरा जवाब होगा पढ़ाई की होगी, क्योंकि मैं जवाब भी आपको वैसा अच्छा नहीं दूंगी जितना रूपा ने आपको खुशी से दिया है कि मेरा बच्चा एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक गूगल में ऊंची पोस्ट पर है। मैं कहूंगी, आप कहोगे आपके बच्चे। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मेरे को शौक था मोनिका हुनी फकीर बन जाना, जे जिंदगी को समझ लें, इनको पता चले कि जे जीवन में आए क्यों है, इनको पता चले कि तंदुरुस्ती क्या होती है, जीवन क्या होता है और हम क्या हैं। सीधे मायने में आपको कहूंगी कि मोनिका हुनी कोई डॉक्टर वकील नहीं है, जे तो एक सन्यासी है। और आप सबका ध्यान रूपा की ओर चला जाएगा, मेरी ओर कभी नहीं जाएगा। आपको रूपा कामयाब दिखाई देगी, मैं कामयाब दिखाई नहीं दूंगी। आपका इंटरेस्ट रूपा की ओर जाएगा, मेरी ओर कभी नहीं जाएगा। क्यों? जैसे मैंने रजवंत दीदी को देखा है, मैं कहूंगी कि हाँ, जिसकी लगन, जिसमें प्यास होगी, जो जानता होगा कि परमात्मा का एहसास क्या है, वो कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा कर दिया। मोस्टली 1% लोग मेरी बात पर खुश हो जाएंगे जब हम बैठकर बात करेंगे। ऐसे ही सोच लो, जहां पर सत्संग होने लगा, आप सब के सब मेरे दोस्त बनकर उठोगे, रूपा के कभी दोस्त नहीं बनोगे, इतना मैं कह देती हूं। एंड क्या होगा? जिंदगी का कोई भी मुकाम कितना बड़ा क्यों ना हो, आपके बेटे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाना, आपको जीवन का आनंद वहीं पर मिलेगा जहां पर फकीरी होगी। सही आनंद। रूपा में 5 गुण हो, सुरजीत में 7 गुण हो, गुणों को अपयोग करना नहीं आता, हमको अवगुणों का अपयोग कैसे करना आएगा। हम अवगुणों को बताते हुए घबराते हैं। हम इतना जरूर कह देंगे हम तो भाई दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, उसमें भी एक हम ऐसे लहजे से कहेंगे कि दूसरा जे ना समझ ले बाकिया ही हम बुरे हैं। उसमें भी एक लहजा बचा कर रखेंगे कि इंसान को, दूसरे को जब हम कहते हैं
कहीं वो ऐसा ना समझ ले कि वाकया ही हम बुरे हैं। गुणों को हमको जूझ करना नहीं आता और गुणों को हमको स्वीकार करना नहीं आता, तो हमारा जीवन सफल कैसे होगा? हम जीवन में कामयाब कैसे होंगे जब मेरे से मेरे अवगुण छुपे नहीं? मैं आपसे छुपा लूंगी तो क्या होगा? हम जहां पर आते हैं, मेडिटेशन क्यों जरूरी है? मेडिटेशन हमको गलत के इकरार कर देती है। मेडिटेशन की गहराई में जब भी हम देखेंगे, होश पूर्वक हम जब देखेंगे, हमारी मेडिटेशन की गहराई जैसे बढ़ती जाएगी, हम फेल होते चले जाएंगे। हम ऐसे फेल होंगे, हम सदा ही कहेंगे जैसे मैंने कहा है। मैंने सदा ही कहा, दर्शन में 7वीं क्लास में तो फेल होगी, पर मैं 8वीं में हो गई। ये क्या तुकबंदी है? मैं कहूंगी, ओह आज 2 महीने के बाद मैं फिर कहूंगी मैं तो 8वीं में भी फेल होगी, पर मैं 9वीं क्लास में होगी। ओह मैं तो 9वीं क्लास में भी फेल होगी, आज मैं 10वीं में होगी। दर्शन मैं तो आज कॉलेज की यूनिवर्सिटी जो है उसमें सबसे फेल हुआ इंसान हूं, पर मैं तेरे को बताऊं, मैंने PhD कर ली। दर्शन, मोनिका, देवी जो सब कहते हैं, तू तेरा दिमाग सही है, तू कहती क्या है? ये कैसे बात है? इनकी मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, उनको पता है मैं क्या कह रही हूं। मैंने यही बात रूपा को कही, रूपा मैं 8वीं से फेल हो गई हूं, पर मैं 9वीं क्लास च होगी। 8वीं से फेल हुआ स्टूडेंट 9वीं क्लास में कैसे हो सकता है? जब मेडिटेशन करती है, जिसने हमारे बीते हुए पल को, हमारे बीते हुए हालात को, हमारे बीते हुए वक्त को, हमारी बीती हुई परिस्थिति को, हमारी बीती हुई स्थिति को, सबको फेल कर जाना है। हमने कैसी सोच के मालिक थे, हम कैसी भावना में बहते थे, हमारे रिश्ते कैसे थे। हम जिसको कहते थे हमको तुम्हारा प्यार आता है बहुत, हमारा प्यार भी फेल हो जाएगा। हमको दिखाई देगा कि हमारे प्यार जो हम कहते थे इस इंसान को कि हम तुमसे प्यार करते हैं, वो प्यार भी फेल हो जाएगा। हम जिंदगी के हर मजबून से, हर रिश्ते से, हर परिस्थिति से, अपनी हर सोच से फेल, हम कहीं पर भी पास नहीं दिखाई देंगे। जे हमको पता लगते लगते, जब लगता जाता है पता, हम देखते हैं कि हम पास होते जाते हैं, क्योंकि जिंदगी ने हमको जे बता दिया कि मैं कितना गलत हूं। जे गलत का पता लगना ही हमारा पास होना है। वाह, जिंदगी हमारी आंखों के आगे से सब कुछ छीनती जाती है। हम कहते हैं जे मेरे रिश्ते हैं, मैंने जैसे रिश्तों को जिया है वैसा कोई नहीं जी सकता। हम अपने आप में बड़े ही आकड़ वाले बनते हैं। हमको दिखाई देते हैं कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। ये पता लगना ही कि हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम पास हैं। पास किस लहजे से हैं? हमारे से एक गिलाफ उतर गया, हमको जिंदगी दूर तक दिखाई देने लग गई। एक बदल छट गया, हमको आसमान दिखाई देने लग पड़ा। जे जो गुलाफ पहने हुए हैं हमने, हम रिश्तों में से बेहतर हैं, हम अपनी भावनाओं से सबसे बेहतर हैं, हमारा खानदार सबसे अच्छा है, हमारा लास्ट नेम सबसे अच्छा है, हम परमात्मा को सबसे अच्छा प्रेम करते हैं, हमारे जैसा आज तक कोई प्रेमी नहीं हुआ। हम जो भी बातें करते जाते हैं जिंदगी में, जिंदगी हमारे पर कांटे का निशान लगाती है, फेल 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 फेल। और हम देखते हैं, वाह हम इतने बेवकूफ थे। जे बेवकूफी का पता लगना हमारा पास होना है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे में इतनी हिम्मत आती है कि आज तक का जीवन हमने गलत जिया है, आज तक का जीवन हमने गलत समझा है।
गलत समझने को कहती हूँ, गलत जिया है। जिया हमने वैसा ही है जैसा जीवन था। हमने गलत समझा है, गलत देखा है, गलत फैसले किए हैं, और हमने सोचा है कि हम बहुत ही विद्वान हैं, बहुत सियाने हैं। मेडिटेशन कहती है तू गलत है, होश कहता है तू बेवकूफ है। जब बेवकूफ हमारे को हमारा होश बनाता है, हमको खुशी होती है कि हमको पता चल गया कि हम कितने बेवकूफ हैं। उस बेवकूफी की पता लगने की वजह हमारा पास होना है। पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव देखते हैं हम मेडिटेशन में। अगर एक इंसान हमको कोई कहते जाता जाता तू तो बड़ा बेवकूफ़ है, हमारी आंखों में पर्ल पर्ल हंजू डिगने अथरू आने शुरू हो जाएंगे कि आज हमको किसी ने बेवकूफ़ समझ लिया। हमको उस पर इतराज होगा, हमको उस पर गुस्सा आएगा, हम उसको गाली निकालेंगे, अपने आप को समझता क्या है। पर जब हमारी जिंदगी, हमारा होश, हमारी चुप हमको कहती है कि तू बेवकूफ़ है, हम उस वक्त समझ जाते हैं कि हम वाकया ही बहुत समझदार हो गए हैं। जिंदगी का हमको बेवकूफ इकरार करना ही हमारी सबसे बड़ी समझदारी है। वहां से हमको हिम्मत आती है। देवेंद्र ने पूछा कि हम अपनी बढ़ियाई तो सबके पास करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं इतना बुरा भी हूं। हम अपने अवगुणों की बात नहीं कभी किसी से करते, जैसी अपने गुणों की बात करते हैं। अवगुण हमको सीमित करते हैं। हमारी क्वालिटी, हमारे दोष हैं, जो अवगुण जो है हमारे दोष हैं। हम अपने दोषों को लुकाना चाहते हैं, हम अपने दोषों को छुपाना चाहते हैं, पर दोष छुपते नहीं। जब हमारी मेडिटेशन हमारे आगे हमारे दोषों को रखती है, हमारे को समझ लगती है कि ये जो दोष हैं ये तो हमारी यात्रा है, इन्होंने ही मुकम्मल होना है जिंदगी में, इनके बिना तो हमारी यात्रा चलेगी ही नहीं। दोष क्या है? हमारी अज्ञानता है और कुछ भी नहीं। अगर हमने ज्ञानवान होना है, अगर हम ज्ञानवान ही हैं पहले, तो फिर यात्रा की तो कोई बात ही नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। हमारे अवगुण हमारी अज्ञानता है। हमने अज्ञानता को जानना है। ज्ञान क्या है? अब मैंने बात की है रूपा से। रूपा, तुम्हारे में 5 गुण है। उन 5 गुणों का फायदा क्या अगर मैंने अपना संसारी जीवन ही खुश ना किया, तंदुरुस्त ना किया, हैप्पी ना किया? मैं गुणों का किया खिचड़ी बनाऊंगी अगर मेरे को गुणों को उपयोग करना ना आया। सुरजीत में 7 गुण, मैं उन 7 गुणों का करूंगी क्या अगर मेरे गुण ही मेरे को जिंदगी में सुख ना दे सके? बापूजी से बड़ा तो गुणवान मैंने देखा ही नहीं, जो किसी को दुख देना ही नहीं चाहता कि वो इंसान फिर सुखी होकर मर गया। जितना मैंने बापूजियां को डांटा है, मौत के वक्त किसी भी बेटी ने अपने बाप को नहीं डांटा होगा। उसका रिश्तों के लिए तड़पना, मैं क्यों सहन करूं? एक ऐसा इंसान हो जिंदगी में, अगर समाज ने, अगर रिश्तों ने उसकी कदर नहीं की, वो मेरा बाप है। मेरा बाप होने से पहले ऐसा भोला भाला इंसान है जो अपनी परछाई से भी किसी को दुख नहीं देना चाहता, और वो मौत में तड़प कर मरे, जे मेरे से कैसे बर्दाश्त होगा? वहां पर मेरी जो समझ है, मेरी जो तमीज है, वो उस निमाने जहे इंसान के साथ कैसा सलूक करेगी?
प्यार से तो कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि दवा तो इसको कौड़ी ही देनी पड़ेगी, कड़वी दवा से ही इसको आराम आएगा। इसको समझ नहीं आती, जीवन इसको कड़वी दवा देता चला गया, पर इसने कड़वी दवा को कभी गौला ही नहीं। आज वो मुकाम है, आज जख्म ताजा है, आज इस पर लूण छिड़क ही देती हूं। पंद्रह दिन मेरे बापूजी के और मेरे जिंदगी के, मैं नहीं सोच सकती कृष्णा और अर्जुन की गीता इतनी सुंदर होगी। जो मेरा और बापूजी का 15 दिन का सीजन था, बापूजी ने 15 दिन में मर जाना था। बापूजी मौत की ओर जा रहे हैं और मैं उस जो मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा इंसान था, जिसको मैं देखती थी कि ऐसा इंसान परमात्मा ने बनाया कैसे, जिसके हाथों पर 100 कांटे लगे हुए होते थे तभी वो किसी का सामान नष्ट नहीं करता था, जिसको कोई मार देता था, बेइज्जती कर देता था, वहां से नीचे नीवी पाके जो तुम्हारी मर्जी है, जो आपकी मर्जी, ऐसा कह के निकल जाता था। इंसान तो बेवकूफ है, किसी को दिखाई नहीं देता कि कोई इंसान कैसा है। उन गुणों का मैं क्या करूंगी जे गुण तुम्हारी रक्षा ना कर सके, जो गुण तुम्हारे को सुखी जीवन ना दे सके, उन गुणों का फायदा क्या। वह उसके साथ तो अवगुण ही अच्छे, जो तुम्हारे संसारी जीवन को तो सुखी कर गए। हमको जूझ करना ही नहीं आता। मेरे को ये नहीं पता मेरे को क्या देगा अगर मैं कह दूंगी कि बाबर ने पंजाब में इतने हमले किए, इंडिया पर इतने हमले किए, सिकंदर ने इंडिया पर इतने हमले किए, सोना ले गया उसने, परशुराम ने इतने हमले किए, उसने पानीपत की इतनी लड़ाई हुई, जे हुआ। हिस्ट्री का मेरे को क्या फायदा होगा। हमने कभी अपने बच्चों को ये तो सिखाया ही नहीं। डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए। हमने ये तो सिखाया नहीं कि बेटा तुमने सुखी कब होना है, कैसे होना है। तुम्हारे आगे जे परिस्थिति आ गई, अगर तुम डॉक्टर बन गए, डॉक्टर तुम्हारा कमाने का साधन है, इससे तुम्हारा जीवन सुखी नहीं होगा, इससे तुम्हारे को पैसा आएगा। सुखी कैसे होना है? अगर आपको बच्चों से प्यार इतना ही है ना, सबसे पहले अपने बच्चे को सिखाना कि सुखी कैसे होना है, जिंदगी में खुश कैसे रहना है। फिर आपको समझ लगेगी कि मैं किसकी बात कर रही हूं, गुणों को कैसे जूझ करना है। पांच गुण हो आप में, 5 गुणों के बावजूद आप जीवन में दुखी होते हो, फायदा क्या गुणों का। आप में 7 गुण हो, गुणों के बाद भी आपका जीवन तहस नहस में जीता है, फिर फायदा क्या। मेरे में कोई गुण नहीं, आज भी मैं कह देती हूं। मेरे में एक ही गुण है, जो मेरे पास होता है मैं देती हूं। अगर मेरे पास प्यार होगा तो मैं प्यार दे दूंगी, अगर मेरे पास नॉलेज किसी चीज की होगी तो मैं नॉलेज दे दूंगी। मेरा माइंड है गिविंग माइंड। जो भी मेरे पास है, पैसा है वो भी दे दूंगी, प्यार है वो भी दे दूंगी, केयर है वो भी दे दूंगी, नॉलेज है वो भी दे दूंगी। और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने समझ लिया कि मेरा माइंड जो है, इसका जो मेरा मूल स्वभाव है वो है गिविंग, टेकिंग नहीं हैगा। ये गिविंग माइंड का है। मेरा स्वभाव में है गिविंग, देना ही देना है। क्या देना है वो इंसान के हिसाब से, वक्त के हिसाब से मैं देती हूं। और अगर मैं कहूंगी कि आप कहोगे कि जो सबके पास प्यार है, भरोसा है, अपने घर बार के लिए ऐसा करते हैं, मैंने कभी कुछ नहीं किया।
मैंने मोनिका के लिए कुछ नहीं किया, मैंने देवी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने रवि के लिए कुछ नहीं किया, मैंने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। अगर मेरे में प्यार है तो मैं कह देती हूँ प्यार, अगर मेरे में है ज्ञान तो मैं कह देती हूँ जे लो मेरे को जे बात की आज समझ आई है, जे बात ऐसी है, जे जीवन ऐसा है। एक गुण है गिविंग। इस एक गुण ने मेरे जीवन को जमीन से लेके आसमान तक सोन सुनखा बना दिया, पूरा सोना बना दिया। आज मेरे में कोई फिक्र नहीं, आज मेरे में कोई रोग नहीं, आज मेरे में रिश्ते डांस करते हैं, आज मेरे में परमात्मा डांस करता है, आज मेरे में ऋषि मुनि पीर पैगंबर डांस करते हैं। एक के साथ ऐसा हो गया, एक गुण को जूझ करना आ गया कि देने से ही सब कुछ होता है। सपोज कर लो मेरे में जहां पर मैं नेगेटिव लेके चलती हूं आपको, ताकि आपकी समझ में एक चीज आ जाए। सपोज कर लो अब मैंने कह दिया कि मेरा एक गुण है गिविंग। अगर मेरा जो गुण होता टेकिंग, फिर मैंने सबसे कुछ ना कुछ लेना ही था, मैंने किसी को देना कुछ नहीं था। फिर क्या होता? किसी से कुछ लेना, हमने सदा ही किसी से सब कुछ लेना ही लेना है, किसी को देना कुछ नहीं। हम ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? खुदगर्ज, जो सदा दूसरे से लेता ही है, देता कभी किसी को नहीं। अगर मेरी टेकिंग की स्टेज होती तो मैं क्या करती? गिविंग और टेकिंग ये दोनों एक ही चीज है। गुण और अवगुण ये दोनों एक ही चीज है। मैं वही चीज लेती ना जैसी मेरी बनतर है। अगर मेरे को रवि कुछ देता तो मैं ज्ञान ही लेती, अगर मेरे को देविंदर कुछ देती तो मैं उससे वो ही चीज लेती जो मेरे को समझ में चाहिए थी। मेरे को चाहिए था परमात्मा, मेरे को चाहिए था सुख, मेरे को चाहिए थी आजादी। मैं कैसे देखती? क्योंकि मैं हर चीज हूं देने वाली नहीं, मैं हर चीज लेने वाली हूं। मैंने देखना था देविंदर के पास क्या है, देविंदर का जीवन क्या है, इससे मैं क्या ले सकती हूं। क्या मैं देविंदर से पैसा छीनती? नहीं, मैं देविंदर से छीनती देविंदर कैसे जीवन को जी रही है, जीवन उस जीवन से जिंदगी उसकी सुखी है या दुखी है। अगर मैं देखती सुखी है तो मैं उसकी बात अपना लेती। अगर मैं देखती कि ऐसा करती है देविंदर तो उसका जीवन दुखी है, तो मैं वो बात वहीं पर छोड़ देती। मैं टेकिंग कर लिया, लेसन ले लिया, क्योंकि मैं लेना वो ही है जो मेरा स्वभाव है, जो मैं देती हूं। गुण और अवगुण, गुण हम देते हैं, अवगुण हम लेते हैं, पर हम कभी किसी को बताते नहीं कि हमारे अवगुण जे हैं। अवगुण जो है जे हमारे गुणों की कमजोरी है। जहां पर हमारे को गुण बरतने नहीं आते, हमको गुणों को यूज करना नहीं आता, वो ही हमारा गुण हमारा अवगुण बन जाता है। जहां पर हमको अवगुण को भी यूज करना आता है, वो ही हमारा अवगुण हमारा गुण बन जाता है। ये दोनों एक ही चीज है। हमने बच्चों को अगर उच्च शिक्षा देनी है, सबसे पहले बच्चे को ये सिखाना है तुमने जिंदगी में खुश कैसे रहना है, सुखी कैसे होना है। उसके बाद चाहे वो किसी के जूते ही पॉलिश करे, वो अपने आप में राजा और महाराजा होगा। ऊंची पोस्टों पर लगने के बाद भी अगर इंसान को नींद नहीं आती, कल्पता है, फिक्र करता है, उसका फायदा क्या? मेरे को मोनिका का फिक्र नहीं। मेरे को पता है कि वो जब भी गिरेगी, उसको पता है उसने कैसे उठना है, उसको पता चल जाएगा कि वो कहां से गिरी है। वो उस जमीन पर फिर से
चलना सीखेगी कि मैं फिर कभी भी इस जमीन पर गिरूं ना। मेरे को जीवन का शौक था आज़ादी, खुशी, जीवन को जीना, जीवन को समझना, परमात्मा क्या है, जिंदगी क्या है, मैं क्या हूं, रिश्ते क्या है, संसार क्या है, इस पसारे की हमको जरूरत क्यों थी। हमारे गुण और अवगुण एक ही हैं। हम गुणों को बताएंगे जरूर, अवगुणों को कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अवगुण हमारे को ऐसा लगता है हमारे को सीमित कर देंगे। पर हमारे को दूसरी बात यह है, हमको कभी भी हमारे अवगुण दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? अगर हमको अवगुण हमारे दिखाई देने शुरू कर देंगे, उसी वक्त वो तो दूर हो जाएंगे। हमारे अवगुण सदा ही दूसरे देखता है, हम अपने गुण देखते हैं, हम गुणों में जीते हैं। ये एक सृष्टि का बहुत ही बड़ा रहस्य है। कोई भी इंसान हो, वो अपने गुणों को ही देखता है, गुणों को ही देखेगा। दूसरे को जब भी देखेगा, उसके अवगुणों की बात ज्यादा करेगा, चाहे उसके गुण उसको ज्यादा दिखाई देते हों। ये जो संसार पसरा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है, इस संसार में हम गुणवान हैं। जैसे मैं जहां पर खड़ी हूं, एग्जाम्पल है, मैं इस संसार में जहां पर खड़ गई, मैं अपने गुणों को देखती हूं। मेरे आगे जे ट्री है, जो जे ऑब्जेक्ट बन के आ गई, मैं देखती हूं। मैं तो सुन भी सकती हूं, ट्री सुन नहीं सकती। जे पेड़ सुन नहीं सकता, मैं तो पेड़ को देखती हूं। मेरे ख्याल मुताबिक है कि जे पेड़ देख भी नहीं सकता। मेरे में अपने आप ही आएगा कि मैं बेहतर हूं इस पेड़ से। जे मेरा आज का जिंदगी को देखने का, जहां पर मैं ज्ञानवान हूं, जितनी परसेंट मेरे में ज्ञानता है, जितनी के परसेंट मैं समझदार हूं, उतनी परसेंट की मैं बात कर रही हूं। मेडिटेशन है, हमारे जे सब गलाफ ला देगी, हमको नंगा करके जहां पर खड़ा कर देगी। आज मैं देखूंगी कि जहां पर मैं खड़ी हूं, जितनी मैं गुणवान हूं, उतना ही जे पेड़ गुणवान है। पेड़ का रूप, रंग, आकार और किस्म का है, वो और किस्म की इस सृष्टि में संरचना करता है। मैं जहां पर खड़ी हूं, मैं और किस्म की संरचना कर रही हूं। अज्ञानता जो है, जे सदा ही कमी देखती है। जब हमको दूसरे में कमी दिखाई देती है, वो दूसरे की कमी नहीं होती, वो हमारे भीतर की कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आईना होता है। आपको कोई भी, आप किसी भी रिश्ते को देखो, आपको लगता है कि आपके घर में एक रिश्ता है, उसमें जे अवगुण है, उसका अवगुण आपको दिखाई देता है। आपको उसका एक स्वभाव ऐसा है जो दिखाई देता है कि जे इसका स्वभाव है जो मेरे को पसंद नहीं। आप किसी भी चीज को पसंद नहीं करते, उसका मतलब है कि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपके भीतर अभी आपका उसके साथ इनकाउंटर नहीं हुआ। वो आपका ये एक हिस्सा है जिसको आप ना पसंद करते हो, आप उसका इनकाउंटर करना नहीं चाहते, आप उसके रूबरू होना नहीं चाहते। जिंदगी में वो ही चीज ऑब्जेक्ट बनकर आपके आगे खड़ी है, आप इसको सहना नहीं चाहोगे। आप कहोगे कि है मेरे तो आगे मेरे घर वाला या मेरे घर वाली इतनी बेवकूफ़ है, इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। आप मेरी बात को यहीं पर इनकार कर दोगे कि ये गलत है। आप मेडिटेशन की गहराई में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीवी या आपका मियाँ आपको बेवकूफ़ क्यों मिला है, वो इतनी बेवकूफ़ी क्यों करता है। उस बेवकूफ़ी के पीछे एक बहुत गहरी समझ है। अवगुण और गुण, कोई इंसान बुरा बोलता है, शायद वो अपने किसी गुण की रक्षा करता हो। उसको पता हो कि मेरे भीतर एक ऐसा फलदार फल लगा हुआ है, अगर इन लोगों को उस चीज की भनक मिल गई तो ये ख्याल की माखी की तरह मेरे को आके चूस जाएंगे।
और वो उस फल की रक्षा के लिए अपने कांटों दिखाता हो आपको। मैंने इतने इतने लोग देखे हैं, उनके मैं नहीं बता सकती। कोई भी चीज आपको दिखाई देती है, कितना भी अवगुण भरा है आपका रिश्ता हो, आप सोच भी नहीं सकोगे कि वो आप में है। पर मैं सच कहती हूं, आपके आगे जब होश पूर्वक आप मेडिटेशन की गहराई में चले जाएंगे, मेडिटेशन ने तो आपका कतरा कतरा आपके आगे खड़ा कर देना है कि आप ये हो। आपको जीवन में अगर ऐसा मियाँ मिला है, आपको जीवन में अगर ऐसी बीवी मिली है, तो वो आपका ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ हिस्सा है। हम कहेंगे कि ये हो नहीं सकता, ये तो मेरे कर्म गलत थे। कर्म ताही तो गलत थे ना। परमात्मा के इस लेन देन में कभी कोई गलती है ही नहीं। हमको कबूल करना पड़ेगा। जिस वक्त आपने कबूल करके देख लिया, अगर आप ऐसे कबूल नहीं करोगे, आप मेडिटेशन के कबूल राही कबूल करोगे, आप देखोगे जब आप बदले। कहते नहीं, आपने बड़े सियाने लोगों की बात सुनी है कि अगर हम अपने आप को बदल लेंगे, हमारा समाज, हमारा घर बार, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर हम समाज को बदलना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इन बातों के पीछे राज क्या है? कितना भी बुरा कोई इंसान क्यों ना हो, हम कभी नहीं कहेंगे कि ये हमारे भीतर ही है। आपकी जिंदगी में आज मैं हूं, जैसे मैंने सदा ही कही है बात, अगर मैं रूपा की जिंदगी में हूं तो रूपा की जिंदगी में कोई हिस्सा ऐसा है जो मेरे जैसा है। अगर रूपा मेरी जिंदगी में है तो मेरे में भी कोई ऐसी चीज है जो रूपा जैसी है। अगर मेरी जिंदगी में आज हिटलर है तो मेरी भी कोई सोच हिटलर जैसी होगी जरूर। मैं खुद कहती हूं, मैं मीठी भी बहुत हूं, मैं कौड़ी भी बहुत हूं। मीठी हूं जहां मिठास चाहिए, कड़वी हूं जहां थप्पड़ चाहिए। जिंदगी में हम दोनों ही रूप होते हैं। दोनों रूप, जितना कोई मीठा होगा उतना ही को वो कड़वा जरूर होगा। हमने मीठे को कहाँ यूज करना है हमको पता चाहिए, हमने कड़वे अपनेपन को कहाँ यूज करना है वो भी हमको पता चाहिए। जब हमको ये उपयोग करना आ जाएगा, हम देखेंगे कि गुण गुण नहीं, अवगुण नहीं। ये तो दोनों एक ही चीज है जो जिंदगी को एक नेगेटिव रूप से ठीक करता है, दूसरा जो है वो जिंदगी को पॉजिटिव रूप से सीधा करता है। दोनों का काम है जिंदगी को स्ट्रेट लेके जाना। जो हमारे अवगुण हैं वो हमारे को ठोकते हैं, जो हमारे गुण हैं वो हमारे को सहलाते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। अगर हमको उपयोग करना आ गया तो हम अवगुणों से भी सुखी हो जाएंगे। अगर हमको उपयोग करना नहीं आया, हमारे सुख ही हमको दुख दे जाएंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।